हेलो नमस्कार। आज अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। मोटी मोटी बातें हैं शुरू की, वो बताता हूँ। वीडियो छोटा ही है, उसके बाद उसका वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह समझेंगे। पहले समझते हैं अपन, थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ मैं इसकी। पहले देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का क्लासिफिकेशन देखें तो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है 2 प्रकार की। यूँ बोलूँ मैं, 2 प्रकार की होती हैं, तो आपको ही पता होगा। इलेक्ट्रिक मोटर 2 प्रकार की हुई, एक तो एसी अल्टरनेटिव और एक डीसी डायरेक्ट करंट वाली। ठीक है। अब एसी की बात करें, एसी मोटर होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। फिर कौन कौन सी होती है देखते हैं। एसी मोटर फिर 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सिंक्रोनस, और दूसरी होती है नॉन सिंक्रोनस। ठीक है, या फिर इसको इंडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इंडक्शन भी आप बोल सकते हो। तो ऐसी मोटर 2 प्रकार की होगी, सिंक्रोनस, नॉन सिंक्रोनस। डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर हो गई आपकी सेपरेटली एक्साइटेड। ये भी 2 प्रकार की होगी, सेपरेटली एक्साइटेड, और दूसरी हो गई सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर 2 प्रकार की होती है, सेपरेटली और सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ होती है वो फिर होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सीरीज, दूसरी शंट और कंपाउंड। ठीक है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। थोड़ी समझ रहे हैं अपन थोड़ी सी। और मैंने एसी मोटर की बात की। एसी मोटर मैंने बताया वो सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस, या नॉन सिंक्रोनस को इंडक्शन भी बोलते हैं। यानी नॉन सिंक्रोनस होती है 2 प्रकार की होती है। यानी इंडक्शन मोटर 2 प्रकार की, एक तो होती है सिंगल फेज, दूसरी होती है 3 फेज प्रकार की। अब बात करते हैं, जो मीटर मैंने बताया है आपको, इसकी बात करते हैं। ये जो मोटरें होती हैं एसी वाली मोटर, ये 1000 HP से कम की होती है। सबसे बड़ी बात है 1000 HP से कम की, और ये डीसी मोटरें 1000 HP से ज़्यादा। ठीक है। अब छोटी सी एक बात और बताता हूँ। सिंगल फेज जो मोटर होती हैं, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। सिंगल फेज जो मोटर होती हैं, सिंगल फेज और 3 फेज की बात करते हैं। सिंगल फेज जो मोटर होती है 1/32 HP, 1/32 HP से 1 HP तक। ठीक है, 1 HP तक कम में लेते हैं। ठीक है, और 3 फेज में इससे आगे।
अब बात करें एसी और डीसी मोटर पावर क्षमता की, तो मैं बता दूं आपको, डीसी एसी मोटर होती है, एसी मोटर वो आकार में क्या होती है, बड़ी दिखाई देगी आपको, देखना। और उसकी पावर क्षमता होती है वो डीसी मुकाबले कम होती है, डीसी मोटर के मुकाबले कम होती है। जबकि डीसी मोटर होती है वो आकार में छोटी होती है, बल्कि उसकी पावर क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसके मुकाबले, एसी मोटर के मुकाबले। पावर क्षमता क्या होती है, पावर कैपेसिटी क्या होती है इसकी, ज़्यादा होती है डीसी की। देख लो, एक छोटी सी मोटर होती है बाइक के अंदर, एसी सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर होती है, सेल्फ स्टार्ट के लिए काम आती है। कितनी उसकी पावर क्षमता होती है। अभी 3 फेज मोटर की बात करें तो 3 फेज मोटर होती है, उसको रोटर के आधार पर बांटा जाता है दो प्रकार। उसको उसके अंदर रोटर जो होता है, उस रोटर के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं, देखो, रोटर के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला तो हो गया स्क्वायरल गेज रोटर। दूसरा हो गया आपका वाउंड रोटर। दूसरा हो गया वाउंड रोटर। जो स्क्वायरल गेज रोटर होता है, स्क्वायरल गेज रोटर ये लगभग 95% काम में लेते हैं मोटर के अंदर, 3 फेज मोटर के अंदर। और ये 1 HP से 100 HP तक होता है, ठीक है। 1 HP से 100 HP तक होता है। स्क्वायरल गेज रोटर की बात करूँ, 95% काम में लेते हैं। बच गया 5%। 5% वाउंड रोटर काम में लेते हैं। और ये 3 HP से, बहुत ही मोस्ट बातें हैं, 3 HP से 1000 HP तक होता है, ठीक है। अब मैं आपको इनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये स्क्वायरल गेज और वाउंड रोटर की, इसके बारे में मैं समझाऊंगा आगे वाली वीडियो में। स्क्वायरल गेज इस टाइप का होता है, स्क्वायरल गेज है, स्क्वायरल गेज रहा, ये वाउंड रोटर है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा पार्ट भी बना सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ठीक है।